To the channel Try Skills। आज हमने डिस्कस करना था, ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। कैनवा के अंदर हमने एक रिज्यूम कैसे बनानी है, मेन टॉपिक, क्योंकि रिज्यूम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हम बनाते हैं, हम बनवाते हैं, क्योंकि जैसे हमारी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सीवी ड्रॉप करते रहें विद द टाइम पीरियड, और फिर हम उसको एडिट भी करते रहें। तो एक ऐसी रिज्यूम है जिसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मीन्स टू से कि अगर आपने सिर्फ इंटर किया है और इंटर के बाद आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने एक सीवी बनाई जिसमें आपका सारी एजुकेशनल डिटेल्स थी जो कि सिर्फ इंटरमीडिएट तक थी, बट आफ्टर दैट यू डन विद द ग्रेजुएशन, तो फिर वो डिटेल्स आप कैसे उसमें एडिट कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है कि आप इजीली घर बैठे आराम से अपना ही जो है इंटरफेस ओपन करेंगे। ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कैनवा के अंदर अपना आपने लॉगिन आईडी कैसे बनाना है। सिंपल है, सिर्फ आपने गूगल के साथ क्रिएट करना है। उसके बाद आपने मेन जो कैनवा की पूरी स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पर सर्च बार में आप रेज्यूम लिखेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन में क्या होगा कि जब आपने मतलब कि रिज्यूम बना ली है तो वो कहाँ पे होगी, आपके प्रोजेक्ट्स में। अभी तक आपने रिज्यूम नहीं बनाई या कोई चीज़ भी आपने नहीं क्रिएट की तो वो प्रोजेक्ट्स में नहीं आएगी, वो आएगा टेम्पलेट्स में। सबसे पहले हम टेम्पलेट्स के ऑप्शन में जाएंगे। हम सिंपल रेज्यूम, रेज्यूम प्रोफेशनल, मतलब कि सब कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टू रेज्यूम, हम कुछ भी ले सकते हैं। हम सिंपल रेज्यूम भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल रेज्यूम भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। आपको वर्ड पे बनाने से ये होता कि आपको समझ नहीं आती चीज़ें, आप कलर वगैरह हाईलाइट नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं वर्ड में कि बहुत प्रोफेशनल वो सीवी आपकी लग नहीं रही होती बेसिकली। तो अगर आप ये देखें, ये सारी सीवी जितनी भी हैं ये सब की सब अनपेड है, कुछ आपको पे करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ कुछ सीवी इसमें ऐसे होते हैं टेम्पलेट्स जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको जब उसी तरह की दूसरी टेम्पलेट्स मौजूद हैं तो आपको इसके लिए पे करने की कुछ ज़रूरत है। देखिए अब ये है तो एक ब्लैक एंड वाइट है, ये थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी कोई और सीवी का टेम्पलेट उठा के उसमें भी आप ऐसा कलर कॉम्बिनेशन खुद से पुट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे पेड है आपने उनको नहीं लेना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा है जो पेड नहीं है, जैसा कि ये भी आपके पास अनपेड है, बहुत ज़्यादा आपके पास अनपेड है, ठीक है। आफ्टर दिस लेक्चर यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा के आप अपनी सीवी बनाएं। आप अपनी सीवी बनाएंगे, इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा और ये आपकी एक स्किल भी डेवलप हो जाएगी जिसको आप एज अ फ्रीलांसर बाद में सेल भी कर सकते हैं और आप दूसरों की सीवी भी घर बैठे बना सकते हैं अपने साथ साथ। तो अभी हम कोई ना कोई सीवी उठा लेते हैं, किसी की भी, कोई भी यही ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाली लेनी है, बहुत ज़्यादा इसमें टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। मुझे ये थोड़ा अच्छी लगी तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो इस पर किसी किस्म का ना PRO था ना ही ये पेड थी। मज़ीद आप यहाँ पे देख लेंगे 100% फुली कस्टमाइजेबल, मतलब ये कि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है आप इन सब को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये अगर बंदा फ़्लाइट अटेंडेंट है और आप एक टीचर हो, आप कुछ भी हो, तो आप अपनी डिटेल्स इसमें ईजिली पुट कर सकते हो। और अगर आप इंटरमीडिएट में हो या कोई भी आप एजुकेशन कर रहे हो, लेकिन 2 साल के बाद आपकी एजुकेशन अपग्रेड हो जाती है, आप और पढ़ते हैं, तो आप फिर भी इसको कस्टमाइज अगेन कर सकते हैं अपनी इसमें एजुकेशन को डाल के। आप इवन कुछ भी चेंजिंग्स आप इसमें बाद में भी कर सकते हैं। एडिट एंड डाउनलोड टू गो, वही बात, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। शेयर एंड पब्लिश एनीवेयर, आप इसको कहीं भी पब्लिश भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चले अब हम इसको कस्टमाइज पे सिंपल क्लिक करना है। अभी आप जो है, जो आपने सेलेक्ट किया है टेम्पलेट, अब वो टेम्पलेट आपके सामने होगा। इसमें आप किसी किस्म की चेंजिंग्स भी, एडिशन भी कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने ऐड करना है, आपने कुछ एडिट करना है, आप इजीली इसमें कर सकते हैं। इवन
एक पिक्चर, जैसे अब आपने जिसकी भी आप रेज्यूम बना रहे हैं आप उसकी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ यहाँ पे कर रहे हो वो आपका ऑनलाइन कहीं ना कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपने लॉगिन किया है, जब लॉगिन कर लिया तो दैट इज़ योर प्लेटफॉर्म नाउ। अब आप कुछ भी आप इधर आप अपना करेंगे तो वो आपके ही प्रोजेक्ट्स होंगे और किसी के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। थोड़ा सा नेट का इशू है, बहुत इजी टू गो है वैसे। ओके, अब हम जैसे कि ये 2 पेजेस हैं, हम चाहें तो सिर्फ एक पेजेस की सीवी भी बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पीएचडी एमफिल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत सर्टिफिकेट्स लिए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास होता है, तो उसके लिए हमें 2 पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब 2 पेजेस के लिए इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको दूसरे पेज पे भी पिक्चर लगानी है। आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आराम से, ठीक है। डिलीट फ्रेम, कंप्लीटली डिलीट हो गया। कुछ भी चेंजिंग्स करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल मैं जो आपको बना रही हूँ एक सिंपल सा बता रही हूँ, तो आपको दूसरे पेज की अगर ज़रूरत नहीं है, आप एक पेज की सीवी बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू डन दिस डिलीट पेज, तो आराम से डिलीट पेज हो जाएगा। अब ये आपके सामने सीवी है, ओके। अब यहाँ पे आपने कोई ना कोई पिक्चर चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, स्किप टू आर, अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अपलोड फाइल जाके आपके डाउनलोड्स में कहीं भी आपने जिसकी भी पिक्चर डाउनलोड करनी है, जिसकी भी आपने पिक्चर यहाँ पे लगानी है, आप इजीली उसकी पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि अब मैं गूगल से कोई भी पिक्चर उठा लेती हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू है। पिक ऑफ गर्ल, ठीक है, एक किसी भी लड़की की पिक्चर या कुछ भी, ओके। तो कुछ प्रोफेशनल तो यहाँ पे कोई भी मुझे नज़र नहीं आई, बट आप कोई भी प्रोफेशनल कोई भी पिक्चर आपने आराम से उठा लेनी है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम गैलरी में नहीं है और मैं अपनी पिक्चर नहीं लगा सकती, तो डाउनलोड भी नहीं हो रही। खैर, अगर होती है तो फिर मैं, हाँ ये देखें, आप किसकी लगा दें, आपने लगानी तो अपनी है, ठीक है। इजीली आपने अपनी पिक्चर लगानी है, जो भी आपकी पिक्चर होगी आपने यहाँ से अपलोड फाइल की, ठीक है, डाउनलोड्स में गए, आपने वहाँ से अपनी पिक्चर उठाई है। डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए गूगल से डाउनलोड की है, बट आपने अपनी पिक्चर लगानी है जो आपने सीवी बना रहे हैं। आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाने के बाद डाउनलोड्स में जहाँ पे भी पिक्चर होगी, ये आपकी पिक्चर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये पिक्चर को सिंपल यहाँ से क्लिक किया, तब भी वहाँ पे मैंने 2 बार क्लिक किया तो 2 बार वहाँ पे पहुँच गई ये पिक्चर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिंपल उठा के इस ऐसे ड्रैग भी करूँगी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँगी, तो वो भी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। तो ये आपके सामने पिक्चर है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर ईजिली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, आपका नाम कुछ भी है, एमन राना मीन्स मिसाल के तौर पे, तो आपने ये नाम लिख दिया है। आप टीचर हैं या फ्लाइट अटेंडेंट उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप एक टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आप अपना सिंपल वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आपकी सारी डिटेल्स हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देंगे, जाहिर सी बात है सीवी है, वहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा क्या नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपका एक रेडी टू एडिट आपके पास टेम्पलेट मौजूद है, सब कुछ सामने, आपने सिर्फ उसके डाटा की जगह अपना डाटा पुट करना है। साफ लिखा होगा कि यहाँ एड्रेस लिखा है, तो आप अपना एड्रेस लिखते हैं, उस एड्रेस को रेस करके। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर है किसी का, उसको डिलीट करके आप जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर है आप सिंपल वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेलेवेंट स्किल्स हैं, स्किल्स आपके अंदर क्या हैं, उस बंदे की लिखी हुई है कि वो इमरजेंसी केयर में बड़ा अच्छा है, उसकी फ्रेंच बड़ी अच्छी है। आपकी स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, कि आप टाइम के बड़े पाबंद हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपके अंदर कंप्यूटर की स्किल्स हैं, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो लिख सकते हैं।
इसी तरह से आपने कोई सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं तो आप सिंपल सर्टिफिकेट्स के नेम लिखेंगे। अगर ये आपको नहीं चाहिए किसी किस्म का लोगो वगैरह, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट का नाम लिखें, जैसे आपने एमएस ऑफिस किया है, एक्सेल किया, कुछ भी किया, आप उनका सिर्फ नाम लिखेंगे। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपने क्या क्या काम किया हुआ, आप टीचर रहे हैं, आप क्या रहे हैं, सब कुछ आपने सिंपल लिखना है कि भाई ये हमारी पोस्ट थी। जैसे उसने लिखा फ्लाइट अटेंडेंट, आप लिख सकते हैं कि आप टीचर थे। उसने लिखा मैं इस जगह मिलिट्री एयरलाइंस में था, आप अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल या जिस कॉलेज में आप थे टीचिंग, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। आपने किस साल से किस साल की और आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी, आप इसको बड़ा करने के लिए ड्यूटीज़ भी लिख सकते हैं। वरना खाली आप लिख दें कि आपने आपके ये एक्सपीरियंस थे, आप इस स्कूल में इतने साल टीचर थे, आप इस कंपनी में इतने साल आपने ये काम किया, तो मीन्स आपने वो डिलीट करके आपने सिर्फ अपना लिखना है। उसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री आपने ऊपर से कि आपने अगर बैचलर्स की है, आप बैचलर्स लिखेंगे, उससे पहले क्या की थी आपने, इंटरमीडिएट किया होगा, आप इंटरमीडिएट। अब इस बंदे ने सिर्फ बैचलर्स लिखा है क्योंकि इसके 2 पेजेस की सीवी थी, इसका एक्सपीरियंस, इसका प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। अगर आपका इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स आपकी काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस आपने किया है, आप नीचे लिख देंगे इस साल से इस साल के दौरान किया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि कितने मार्क्स थे आपके, टोटल कितने में से आपके कितने मार्क्स थे, बात खत्म। उसके बाद आप नेक्स्ट डिग्री लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे फिर कि आपने इंटरमीडिएट किया, नेक्स्ट लाइन में कि आपने किस स्कूल से किया। ठीक है, तो ये देखें, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये आप किसी भी तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा ऐड किया, अच्छा ठीक है। अब ये अब सेम हो गया, ये सिर्फ मैंने एक बॉक्स उठाया था कि आप सिर्फ इसको एडिट कर सको। ऊपर था कि बैचलर्स इन टूरिज्म उसने किया हुआ है, उससे पहले आपने क्या किया होगा, मैट्रिक। आप यहाँ पर सिंपल इसको रेस करके लिख सकते हैं कि आपने क्या किया था, मैट्रिक किया था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को आप रेस करके लिख सकते हैं कि आपने किस स्कूल से किया था। ठीक है, आपने उस स्कूल का नाम लिख देना है। मैं एग्जांपल बीकन हाउस लिख देती हूँ, कुछ भी आपने स्कूल का नाम। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आपने किस साल में किया। मैं लिख देती हूँ कि मैंने किया 2014 में या कुछ भी। ठीक है, सिंपल, ये बात खत्म। और बाकी जो नीचे की चीज़ें हैं वो मेरे काम की नहीं है, तो मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, बात खत्म। अब ये मैट्रिक की भी आ गई। इसी तरह अब क्या करूँगी, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगी, ये भी एक किस्म की डिग्री का ही है, तो इसको यहाँ से उठा के इसके पास फिर एक और इसको करूँगी। ठीक है, अगर मुझे और इसमें डिटेल्स पुट करनी है। अब मैंने मैट्रिक यहाँ कर दिए, काम करूँगी मैट्रिक को मैं पहले नंबर पे, इसके बाद अब यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल देती हूँ इंटरमीडिएट के। अब मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इसको यहाँ पे कर दिया। ज़रूरी नहीं आप कहीं भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप इसको भी डुप्लीकेट करके एडिटिंग कर सकते हैं। ये मेरे लिए ठीक था, छोटा था, मैंने सिर्फ इतना ही इसमें इन्फॉर्मेशन पुट करनी है तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब यहाँ मैट्रिक है तो मैट्रिक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाएगा और नीचे फिर वही कॉलेज का नेम और कब किया, सिंपल। मजीद ऐड करना चाहेंगे तो नीचे आप लिख सकते हैं कि इसमें कितने मार्क्स थे, सिंपल। तो ये आपकी एक सीवी क्रिएट हो जाएगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मजीद और टेम्पलेट्स उठा सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं आया, आप कोई भी इनमें से टेम्पलेट्स वगैरह उठा सकते हैं। ठीक है, अगर करंट पेज रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, ऐड करना चाहेंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, ऊपर वाला डिलीट कर दें, इसको आप ले लें, वो आपकी मर्जी है। अब हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। यहाँ से सिर्फ शेयर के आपने बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये आपके पास आ गया पीडीएफ स्टैंडर्ड, आपने पीडीएफ में करना है, आपकी मर्जी है। जेपीजी में, पीएनजी, सब ये सपोर्ट करता है। मुझे ये फ़िलहाल चाहिए, मैं इसको चाहती हूँ जेपीजी में। ठीक है, तो यहाँ से जेपीजी मैंने किया और मैंने कुछ नहीं छेड़ना, सिंपल मैं इसको करूँगी डाउनलोड और आप यहाँ देखेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखेंगे आपके पास डाउनलोड हो गई है। तो अब आप इसको
ये सिंपल आपके पास डाउनलोड्स में डाउनलोड हो चुकी है। अब आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो ये देखेंगे आपकी सीवी आपके पास रेडी टू सेंड है। आप किसी को भी भेज सकते हैं। ये वो चेंजिंग्स थी जो हमने की, हमने अपनी मर्जी का नेम, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत सीवी है आपके सामने और इसमें सारी डिटेल्स आपकी अपनी होंगी। ओके, तो अब अगर हम इसको पीडीएफ में करना चाहें तो हम इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये डाउनलोड्स में हमारे पास अवेलेबल होगी। ये देखिए डाउनलोड्स में हमारे पास अवेलेबल थी। अब हम इसको किसी को सेंड भी कर सकते हैं। अगर हम पीडीएफ में चाहें तो पीडीएफ में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने फ्लायर्स वगैरह कैसे बनाने हैं, पोस्टर्स कैसे बनाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।